प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में हम जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को स्लोप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ऑरिजिन से लाइन की डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, एक एक पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं मेन पॉइंट। एनी इक्वेशन of the form ax plus by plus c, ax plus by equal to c can be converted into normal form x cos alpha plus y sin alpha equal to p, dividing each term by root a square plus b square, that is x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? a है। और यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है? b है। तो इसे हम करेंगे इक्वल टू रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, दैट इज a बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस b बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू c बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रिय बच्चों, एक पॉइंट ध्यान देना है। इफ p इज नॉट गिवन पॉजिटिव, यदि जो है नॉर्मल फॉर्म में ये p अगर पॉजिटिव नहीं है तो जनरल इक्वेशंस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? -1 से होल इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखा है इफ p इज नॉट गिवन पॉजिटिव द इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 must be multiplied by -1 to make it positive। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द इक्वेशन 5x plus 12y plus 13 equal to 0 in perpendicular form या इन नॉर्मल फॉर्म। इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशंस को। परपेंडिकुलर फॉर्म को ही बच्चों नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। वी हैव 5x plus 12y plus 13 equal to 0 implies that 5x plus 12y, अब 13 का हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा बच्चों? -13। ठीक है, क्लियर? अब देखिए ये माइनस में है, किसमें है बच्चों? माइनस में है, तो ये किसमें होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसके लिए हम क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई multiplying by -1 we get
ये आ जाएगा बच्चों -5 x प्लस -12, या हम पहले इसको लिख देते हैं इस तरह। आ जाएगा बच्चों ये इंप्लाइज दैट -5x -12y और ये 13 किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। ठीक है, अब हम इसको इस तरह लिख देंगे -5x प्लस -12y इक्वल टू 13। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या गिवन है बच्चों, -5, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या गिवन है, -12। ये तो गिवन है ना, इसे हम डिवाइडिंग कर देंगे, डिवाइडिंग बाई रूट -5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 25। क्लियर। और 12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 144। अब इसे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 169। 169 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 30। क्या आएगा, 13। ठीक है, अब हम 13 से सभी टर्म को, फर्स्ट, सेकेंड और इक्वल के बाद के टर्म को डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे इंप्लाइज दैट -5/13 x प्लस -12/13 y इक्वल टू 13/13। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे, -5/13 x प्लस -12/13 y इक्वल टू 1। क्लियर। अब इसका हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। क्लियर। वी गेट कंपेयर करेंगे तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, cos अल्फा, x cos अल्फा, यानी x कैंसिल आउट, आ जाएगा -5/13। सेम वे साइन अल्फा की वैल्यू आएगी, साइन अल्फा -12/13। ठीक है, एंड p इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1 यूनिट। क्लियर। इस तरह परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। बिठा दें। yes, प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, राइट द इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 इन परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, या इसको नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें गिवन है v है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम बच्चों लिखेंगे 3x प्लस 4y
इक्वल टू -5। देखिए राइट हैंड साइड का टर्म माइनस में है तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई -1 तो आ जाएगा -3x -4y और ये +5 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम इस तरह लिख देते हैं -3x +-4y इक्वल टू 5। क्लियर, डिवाइडिंग बाई। अब यहां पर बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -3 यानी -3 का स्क्वायर, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -4, -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 4 -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। अब ये √25 का रूट्स निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो -3/5 x प्लस -4/5 y इक्वल टू 5/5। जब हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा, इंप्लाइज दैट -3/5 x प्लस -4/5 y इक्वल टू 1। क्लियर, अब इसका कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, वी गेट cos अल्फा, द वैल्यू ऑफ cos अल्फा क्या आएगा, -3/5, द वैल्यू ऑफ sin अल्फा -4/5, द वैल्यू ऑफ p 1। ये बच्चों आंसर हो गया। क्लियर, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। मिटा देते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड, राइट द इक्वेशन 5x - 12y प्लस 26 इक्वल टू 0 इन परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। वी हैव गिवन 5x - 12y प्लस 26 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम 26 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो यह आएगा 5x - 12y इक्वल टू -26। कांस्टेंट नंबर जो है बच्चों हमारा क्या है, निगेटिव है, तो इसे क्या बनाना चाहिए, पॉजिटिव। इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 से होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई -1 वी गेट, आएगा -5x प्लस का 12y और ये 26। क्लियर, अब इसको हम इस तरह लिख देते हैं -5x प्लस 12y इक्वल टू 26। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, 12, तो यानी रूट -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, -5 का स्क्वायर 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। क्लियर, अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 169। कितना आएगा, 169 का रूट्स निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 13। ठीक है, यानी 13 से हम डिवाइड कर देंगे, इंप्लाइज दैट -5/13 x प्लस
12/13 y इक्वल टू 26/13। क्लियर? यस सर। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे किससे? कंपेयरिंग विथ नॉर्मल फॉर्म। कंपेयरिंग विथ नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, we get तो the value of cos alpha is -5/13, the value of sin alpha is 12/13। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर p कितना हमारा आएगा? 2 यूनिट्स। क्लियर? ये नोट कीजिए, मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4, reduce the equation 6x plus 5y plus 7 equal to 0 in slope form। हमें किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों? स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म होता है हमारा y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c। ये स्लोप फॉर्म होता है। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, लिखेंगे 6x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। 5y को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे। 5y 6x का ट्रांसपोज करेंगे -6x, 7 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे -7। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? 5 से सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे, है ना? यानी 5y/5 इक्वल टू -6/5, फिर ये x प्लस -7/5। हमने इस तरह भी लिख दिया। 5 से 5 कैंसिल्ड आउट, ये आया y इक्वल टू, y को सही लिख देते हैं, y इक्वल टू -6/5 x, क्लियर, x -7/5। अब इसका कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू mx प्लस c, we get तो mx -6/5x एंड c इक्वल टू -7/5। क्लियर? अब इसमें बच्चों x से x कैंसिल्ड आउट, m की वैल्यू कितनी आ गई? -6/5 एंड c की वैल्यू -7/5। क्लियर? इसको नोट कीजिए, बिठा दें? यस सर। इस प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 5, फाइंड द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 2y - 3x - 7 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन we have 2y - 3x - 7 इक्वल टू 0। अब इसे लिखेंगे 2y - 3x - 7 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में करेंगे
तो इसके साइन क्या होंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। 3x प्लस 7, अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2y/2 इक्वल टू 3/2 x प्लस 7/2, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू 3/2 x प्लस 7/2। क्लियर? कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू mx प्लस c वी गेट, कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे m इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, m इक्वल टू थ्राइस बाई 2 एंड c इक्वल टू 7/2 यूनिट, क्योंकि ये नंबर्स होते हैं। क्लियर? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 ऑन द एक्सिस, यानी x अक्ष और y अक्ष। ये बच्चों हमारा परपेंडिकुलर अक्ष है यानी y अक्ष, और ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष, और ये y अक्ष है। एक लाइन है जो दोनों अक्ष को इंटरसेप्ट करता है, ये लाइन AB है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, O से A तक का डिस्टेंस A यूनिट है, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A,0, O से B तक का डिस्टेंस यदि B यूनिट हो तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट होगा 0,B। ठीक है बच्चों, इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन हमारा गिवन है, इस इक्वेशन को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब हम 20 से सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी 5x बाई 20 प्लस 4y/20 फिर इक्वल टू 20/20 डिवाइड कर दिया। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है ना, 1 आने के लिए इसे हमें कैंसिल कर देंगे। तो अगले स्टेप में 5x बाई 20 प्लस 4y/20, यहाँ पर आ गया बच्चों 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, तो 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। अगले स्टेप में लिखेंगे x अपॉन 20/5। अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 20/4 इक्वल टू 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x/4 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इक्वल टू 1। क्लियर? अब इसे हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ इंटरसेप्ट फॉर्म,
comparing with intercept for equation x by a plus y by b equal to 1. क्लियर? तो a की वैल्यू कितनी आई 4 और b की वैल्यू बच्चों 5. इसे लिख देंगे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस. इंटरसेप्ट on x axis. Intercept on x axis. A equal to 5 units. Intercept on y axis. On y एक्सिस यानी b की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 5. a की वैल्यू 4 यूनिट. यहाँ गलत लिख दिए. a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 4 यूनिट. ठीक है. इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b की वैल्यू आएगी 5 यूनिट. ठीक है. अगर हम a का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा द वैल्यू ऑफ a 4, 0. b का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो क्या आएगा बच्चों? 0, 5. क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए. मिटा दे. Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7. इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन onto the line is 3 units, find the value of c. प्रिय बच्चों, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है. ये x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष. एक लाइन है. ये AB है या इस लाइन का नाम दे देते हैं हम यल. ठीक है. ऑरिजिन से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया OA. OA की लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितना गिवन है? 3 यूनिट. ये इंक्लिनेशन है जो पॉजिटिव एक्स अक्ष की डायरेक्शन से अल्फा एंगल मेजर करती है. ठीक है बच्चों, समझ में आया? और इक्वेशन, ये इक्वेशन जो यल है ये गिवन है आपका if the length of the perpendicular drawn from the origin onto the line लिखना हम भूल गए हैं. onto the line यहाँ आप लिख देते हैं onto the line 4x plus 3y 4x plus 3y plus c इक्वल टू 0. ठीक है. इज 3 यूनिट. इसको फिर से लिख देते हैं 0 इज 3 यूनिट. फाइंड द वैल्यू ऑफ c. यहां लिख देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ c. क्लियर? इक्वेशन जो गिवन है ये है बच्चों 4x plus 3y plus c इक्वल टू 0. लाइन यल का. तो हमें c की वैल्यू निकालनी है. लिखेंगे क्लियरली
the length clearly the length of the perpendicular drawn from the origin onto the given line onto the given line 4x plus 3y plus c इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर। ये दिया गया है बच्चों, यानी ओ से ए तक गिवन है। ओ से ए तक गिवन कितना है? 3 यूनिट। कितना गिवन है? 3 यूनिट। ठीक है, तो ओपी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? 3 यूनिट, है ना, या ओपी लिख देते हैं। ओपी कहाँ है? ओ ए क्या लिख देते हैं बच्चों? ओ ए इक्वल टू 4। ऑरिजिन से लिया जा रहा है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। क्या होता है बच्चों ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट? 0 0। तो x के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे? 0। ठीक है, प्लस 3 y के स्थान पर क्या पुट करेंगे? 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लस c। अब इसके बाद क्या बच रहा है? c अपान कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 4, यानी 4 का स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? 3, यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, और OA की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट गिवन है। कितनी है? 3 यूनिट्स। यहां लिख दिया हमने 3। 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0 आएगा। c बाई रूट 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? यहां सॉल्व कर दे रहे हैं। 3 इक्वल टू c बाई रूट 25। कितना आएगा ये ऐड होकर के? 25। अगले स्टेप में लिख सकते हैं 3/1 इक्वल टू c बाई 5 बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट c इक्वल टू 3 into 5। c की वैल्यू आ गई बच्चों 15 यूनिट। 15 यूनिट। क्लियर? हटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 8, फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कहते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अल्फा x माइनस बीटा y प्लस 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपका गिवन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन The given equation is the given equation is alpha x minus beta y plus 3x minus 4y plus 9।
अब इसको हम x और y के क्रम में लिखेंगे बच्चों। क्या हो जाएगा? अल्फा x प्लस 3x माइनस बीटा y माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। अल्फा प्लस 3 x, अब इसमें माइनस कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा बीटा प्लस 4 y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से लगा देंगे। ठीक है। रिक्वायर्ड ग्रेडियंट REQUIRED, रिक्वायर्ड ग्रेडियंट GRADIENT, रिक्वायर्ड ग्रेडियंट या स्लोप। ये बच्चों फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। इसे हम क्लियर कर देते हैं। देखो, जैसे हमारी एक लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है। तो ग्रेडियंट यानी स्लोप का फार्मूला होता है स्लोप, SLOP, स्लोप यम। स्लोप यम का मतलब होता है माइनस b बाई ए। क्या होता है बच्चों? सॉरी, यहाँ गलत लिख दिए, माइनस a बाई बी। क्या होता है बच्चों? माइनस की साइन अपनी तरफ से a बाई बी। ठीक। ए जो है किसका कोफिशिएंट है? ए जो है किसका कोफिशिएंट है? यक्स का। को यहां पर लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ यक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है। ये फार्मूला यूज किया गया है यहाँ पर। तो अब इसमें देख करके बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? अल्फा प्लस 3, अल्फा प्लस 3 लिख देंगे, अल्फा प्लस 3। ठीक है। साइन माइनस की रहेगी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? बीटा प्लस 4। क्या है? माइनस, साइन सहित लिखेंगे, माइनस बीटा प्लस 4। क्लियर? अब माइनस माइनस की साइन कैंसल्ड आउट हो जाएगी। क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस 3 अपॉन बीटा प्लस 4। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए।